हम्म। डिक्शनरी क्वेश्चन नहीं होगा, हो सकता है। डिक्शनरी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, होपफुली, है ना? है तो बताइए, आपसे बोलिए कोई क्वेश्चन होगा नहीं, वैसे तो है तो बताइए फिर भी। देखिए सब लोग, आपकी क्लास में एक छोटा सा मैंने डेटा क्रिएट करके दिखाया था, है ना? जिसमें हमने इम्प्लॉय आईडी वगैरह रख के दिखाया था। उसमें फिर एक्सेसिबिलिटी बताया था कैसे एक्सेस करोगे, है ना? ये सब चीजें हमने करके देखा था, आपको याद होगा, है ना? ये डन था, सब क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट जो डेटा टाइप है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, सेट। वैसे आपको जब मैं क्लास अभी जब डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा इसकी तो कोई यूज ही नहीं थी, इसको तो अननेसेसरी हम पढ़ रहे हैं। बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, रियली। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे कह सकता हूँ, इतना ज्यादा ये डेटा साइंस में हेल्प करेगा, कर किया है कि मैं मतलब इस लेवल पे बात नहीं कर सकता बेसिकली। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो टीचर डेटा टाइप in which we can store any type of element, in which we can store any type of element, इट कंटेन, स्टोर करना सही नहीं होगा क्योंकि डेटा टाइप है नहीं, in which we can store that contain, सिंपल लिखिए आपने, that data type that contain, क्योंकि डेटा स्टोरेज नहीं है, दैट्स कंटेन, सिंपल एक वर्ड लिखना रहेगा, एनी टाइप ऑफ डेटा, है ना? एनी टाइप ऑफ डेटा, एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन अन इन अनऑर्डर्ड वे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इन अनऑर्डर्ड वे, किसी भी तरह का ऑर्डर नहीं फॉलो, इन अनऑर्डर्ड वे, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। इट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता इसके अंदर, स्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप। ये पहला ऐसा मिल रहा है आपको। एंड एंड इट इज सिमिलर टू मैथमेटिक्स फंक्शन ऑफ स्टेट, जो आपने मैथमेटिकल फंक्शन पढ़े थे मैथमेटिक्स। ये दो तरह के होते हैं बेसिकली, हमें बता दो मैं आपको। एक होता है हमारा फ्रोजन सेट, और एक होता है हमारा, ये बेसिकली एक तो सेट हमारा, एक हमारा और होता है फ्रोजन सेट। उसकी मैं बात करता हूँ, देखिएगा। तो सेट को डिफाइन करने के लिए बेसिकली जो हमें यूज करना पड़ता है वो राउंड ब्रैकेट, ये इसका भी बेसिस डिफाइन करना पड़ेगा, लाइक अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी यही करते थे ना बेटा, याद करिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, वो लिखवा देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। पहला प्रॉपर्टी ये है कि विच कैनॉट एक्सेस द एलिमेंट। सबसे पहली दिक्कत यही है, इसमें आप किसी भी, इन विच आप इसके एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑर्डर होता ही नहीं है ना, तो इसकी इंडेक्स नंबर फॉलो करता है ना, इसके अंदर की एंड पेयर्स फॉलो करते हैं ना। इन विच वी कैन नॉट एक्सेस द एलिमेंट, सबसे पहले तो ये है कि वी कांट एक्सेस द एलिमेंट, कर ही नहीं सकते आप। वी कांट एक्सेस द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, दूसरा ये है इट इज म्यूटेबल। इसमें डेटा चेंज हो जाता है लेकिन, है ना? देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हम एक वेरिएबल लिए, मुझे स्टेट डिफाइन करना है, तो यदि हम सिर्फ ब्लैंक, हेलो मनीष भैया, हेलो मनीष भैया, शाम भैया का पूछो, प्रकाश भैया को मैं कॉल कर रहा था।
आपको सपोज एक ब्लैंक डिक्शनरी डिफाइन करनी हो, ब्लैंक स्टेट डिफाइन करनी हो, तो ऐसे हम करके करेंगे। बट यदि ऐसे ब्लैंक डिफाइन करोगे बेटा, तो आप याद करो, ऐसे ही हम ब्लैंक स्टेट भी डिफाइन किया करते थे, सॉरी डिक्शनरी भी डिफाइन किया करते थे। यदि इसकी टाइप चेक करूँ तो क्या शो कर रहा है, देखिए क्या शो कर रहा है, डिक्ट शो कर रहा है, देख रहे हैं ना ये डिक्ट, जस्ट आउटपुट आएगा, देखो डिक्ट शो कर रहा है। तो फिर ब्लैंक स्टेट कैसे डिफाइन करोगे, ये क्वेश्चन भी है। तो ब्लैंक स्टेट डिफाइन कर, कहाँ कर दूं भैया बताइए, होने के नंबर पे कर दूं। निन्यानवे क्या बता दिए, 99 287 तो है, तो इसीलिए तो देखिए आप यहाँ पे सब लोग, तो ये हमने ब्लैंक स्टेट डिफाइन किया, और यहाँ पे इस देखिए इसमें यदि ब्लैंक स्टेट डिफाइन करना था तो वी नीड टू राइट हियर नन, नन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो नन यदि कीवर्ड यूज करें, अब ये बन जाएगा आपका सेट, देखिए सेट आ रहा है ना। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू डिफाइन अ सेट, कैसे डिफाइन सेट, कैसे डिफाइन करोगे। तो इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कैसे डिफाइन करते हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यदि इसमें एलिमेंट स्टोर करना हो तो कैसे करेंगे, यदि इफ यू वांट टू स्टोर न्यू एलिमेंट, अब ध्यान रखिए कैसे करेंगे, सो देख लेना है आपको कैसे करेंगे, सो देखिए। यदि इसमें एलिमेंट स्टोर करना है तो आप इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर एक और स्पेशलिटी है जो मुझे यहीं पे लिख देना चाहिए था, in which we can store any type of data uniquely, सिर्फ यूनिक डेटा ही स्टोर हो सकता है यूनिकली। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि आप यदि सपोज करो मैं जैसे आप स्टेट पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, इसमें डुप्लीकेटेड डेटा हो ही नहीं सकता। जैसे हमने लिखा देखो 11 सॉरी 12 22, फिर से 12 ने स्टोर किया, देखिए 12, फिर हमने लिखा 55 66। अच्छा मोहन कुछ भी रख सकते थे, अब मोहन श्याम, और हमने फिर से मूव ऑन रख दिया, देखिए ये डुप्लीकेसी को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, इसकी ये बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। देखो अब यदि डीएफ हो मैं प्रिंट करूँ तो क्या होप करते हैं, मोहन दोबारा भर देंगे, हर एलिमेंट यूनिकली है, क्या डुप्लीकेट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना। इसकी एप्लीकेट इसकी स्पेशलिटी है, सेट जो है यूनिकली एलिमेंट को स्टोर करता है, डुप्लीकेसी इसके अंदर अलाउड ही नहीं है। डन और नॉट डन, डन। इसी से आगे बढ़ता हूँ और मूव करता हूँ। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, यदि इसके अंदर और ऑपरेशन कैसे करेंगे। हाँ डुप्लीकेट नहीं होगा बेटा किसी भी तरीके से, आप जैसे डुप्लीकेट जो भी एलिमेंट होगा ना उसको यूनिक वन टाइम दिखाएगा, देखिए, है ना। तो ये तो इसमें, और इसमें मैंने बताया कि आप इसके एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, यदि मुझे मोहन को एक्सेस करना हो तो मोहन एक्सेस नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से, बस ये है कि इसके अंदर है, बट कहाँ पे है वी हैव नो एनी आईडी। डन। यदि इसमें नई एलिमेंट ऐड करना हो तो वी कैन सिंपली ऐड हियर डीएफ डॉट ऐड, ऐड। और जैसे हमने एक ऐड किया, देखिए एलिमेंट 1990 199, फिर 99 कहाँ ऐड होगा इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है, कहीं भी ऐड हो सकता है। मतलब जैसे अभी देखो देख रहे हो ना कहाँ पे ऐड कर रहा है 190 में, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे श्योर नहीं हो सकता आपके सिस्टम में कहीं इधर ऐड हो रहा हो, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड है ना, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर फॉलो ही नहीं करता। देन दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट स्टैट ना, इसमें क्या ये म्यूटेबल या इम्यूटेबल है, तो देखो इसके अंदर एलिमेंट जब आप ऐड कर पा रहे हो ना, तो बिकॉज ऑफ दिस वी आर सेइंग दैट दिस सेट इज म्यूटेबल। ये सेट म्यूटेबल या इम्यूटेबल किस भी यहाँ पर डिसाइड हो रहा है, इसके अंदर इसके अंदर एक एलिमेंट आप स्टोर कर पा रहे हैं, यदि नहीं कर पा रहे होते तो ये रहा यहाँ पे इम्यूटेबल था। डन। तो सेट के अच्छा इसमें क्या और क्या क्या कर सकते हैं आप देखिए, जैसे सपोज इसकी लेंथ वगैरह कैलकुलेट की जा सकती है, लेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए काउंटिंग कर सकते हो, डीएफ डॉट काउंट किसी भी एलिमेंट का, अच्छा काउंटिंग करने की जरूरत है क्या, काउंट करने की नीड है, क्योंकि पता ही है सब ओनली वन टाइम एग्जिस्ट करेगा, ये सब नो। इंडेक्स नंबर का कोई सवाल ही नहीं होता, इंडेक्स का कोई मतलब होता है, इंडेक्स होगा नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये थिंग यहाँ तक हम सभी को क्लियर है, नहीं है बताइए। तो ये चीजें हैं, अब इसके कुछ ऑपरेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर, बड़ा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंटरव्यू में वहां से क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए
आपने पढ़ा होगा स्टेट में ऑपरेशन, जो मेन ऑपरेशन वो पढ़ते हैं हम सबसे पहले। यूनियन, स्टेट में यूनियन क्या होता है? इंटरसेक्शन, स्टेट डिफरेंस एंड सबसेट सुपरसेट, ये हम पढ़ेंगे बेसिकली। अब मुझे सब लोग जैसे सपोज वी हैव अ टू सेट N1 एंड N2, यदि हमारे पास ये टू सेट होते हैं सब कुछ है। तो मुझे ये हमारे पास दो सेट है, क्लियरली दिख रहा है हम सभी को। तो N1 और N2 जब हम यूनियन करेंगे, तो यूनियन में क्या होता है बेटा, दो सेट को जब आप यूनियन करती हैं तो दोनों सेट मिलाकर एक सिंगल सेट जनरेट होंगे, बेसिकली मर्ज होंगे। बट होगा क्या कि जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे होंगे ओनली वन टाइम, ये दोनों में जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे ओनली वन टाइम शो करेगा। देखो करके दिखाता हूँ आपको। यदि हम यहाँ पे लिखेंगे N1 डॉट यूनियन, यूनियन करने के लिए ही लिखते हैं यूनियन, इसके साथ यूनियन करना है N2 के साथ। देखो एलिमेंट दिख रहे हैं, ये सारे सारे ऐड हो गए हैं, पर डुप्लीकेसी कहीं नहीं दिख रही है। जबकि देखो 11 यहाँ भी था, यहाँ भी था, 44 यहाँ भी था, यहाँ भी था, बट डुप्लीकेट एक बार ही दिख रहा है। समझ गए नहीं समझ गए? अब इसके साथ हमारा N3 भी होता, सपोज करो हमारा N3 भी होता है एक सेट, इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं। तो फिर तीन को कैसे करते बताओ? यदि मुझे मेरे पास तीन सेट होते हैं और इस तीनों को मुझे मर्ज कराना होता तो कैसे करते बता सकते हो आप? दोनों को कर लेते, फिर आप यहाँ पे डॉट यूनियन N3। नहीं, मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले यूनियन किसके साथ हो रहा है? N2 और N3 के साथ, और जो रिजल्ट बन रहा है उसका फिर N1 के साथ हो रहा है। यही हो रहा है ना ये सब? तो इस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों सेट का यूनियन हो गया, और तीनों में जो यूनिक एलिमेंट है हमारे रिजल्ट सेट के पार्ट भी बन गए हैं। डन और नॉट? नहीं, एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि नहीं, ये तीनों सेट आपस में मर्ज हो रहे हैं, मतलब अटैच होके एक सिंगल बन रहे हैं। तो जो सभी के एलिमेंट, जैसे ये सेट इसका एलिमेंट था, इसका एलिमेंट था, ये तीनों ऐसे ऐड हो गए। बट जो दोनों में डुप्लीकेट दो बार है उसको वन टाइम दिखाएगा। जो भी बाकी सारे हैं वही है, ये देखिए सब एक साथ है। तो ये यूनियन हो गया। इंटरसेक्शन जब करेंगे तो इन दोनों में जो कॉमन, जो दोनों में है वो रिजल्ट बनेगा। यदि हम जैसे सपोज N1 इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का सिंपल ऐसे होता है, N1 इंटरसेक्शन N2 करेंगे तो जो रिजल्ट होगा जो दोनों में कॉमन होगा वही आएगा। जैसे N1 और N2 में क्या है कॉमन? 11 है और 44 है, तो जो जो कॉमन होगा वही रिजल्ट सेट का पार्ट बनेगा, है ना? देखिए करके दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा N1 डॉट इंटरसेक्शन N2, इन दोनों में जो कॉमन है ना वही आपका रियल शेड बन रहा है। देखिए तीन ही है ना कॉमन, N1 N2, देखिए देख रहे हो ना? तो यदि मैं तीनों में कॉमन देखूं तो क्या कैसे लिखोगे? N1 N2 N3 तीनों में कॉमन कैसे देखोगे? अच्छा एक चीज बताना पहले, तो इसके पहले एक चीज और कर लें क्या बेटा, N1 इंटरसेक्शन N2 करोगे या N2 इंटरसेक्शन N1 करोगे तो रिजल्ट सेम होगा या अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि अभी दोनों में चेक कर रहे हो या उन दोनों में, बात तो वही होगी ना, कॉमन तो वही बात हुई। देखो रिजल्ट सेम ही आ रहा है। बट यदि N3 के साथ करना है यू कैन नीड टू राइट हियर इंटरसेक्शन N6। अब बताओ किस किस के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है पहले बताइए। पहले N1 और N3 की हो रहा है, और जो रिजल्ट हो रहा है वो फिर N2 के साथ हो रहा है। देखो बस 44 और 55 इन तीनों में है। यस और नो क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? ये चीजें इंटरसेक्शन इस तरह से वर्क करता है, ये बेसिकली कॉमन रिजल्ट जनरेट करता है, कॉमन। ये इंटरसेक्ट हो रहा है, N1 N3 के साथ हो रहा है, और जो रिजल्ट बना वो फिर N2 के साथ हो रहा है। मतलब जैसे पहले ये जो रिजल्ट आया होगा, देखिए पहले ये जो रिजल्ट आया होगा, ये आया होगा इसके ये, और ये फिर N2 के साथ इंटरसेक्ट। हाँ कोई इशू नहीं है, ऐसे भी कर सकते, सेम रिजल्ट आ जाए। बट नहीं एंड ये अब यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए अब इनमें और इनमें डिफरेंट हो रहा है नहीं हो, बताओ। अब पहले N2 N3 से इंटरसेक्शन हो रहा है बेटा, जो रिजल्ट आएगा उसमें से फिर N1 का होगा। रिजल्ट सेम भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। हाँ, ये हमारी वर्किंग फ्लो है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये हमारा इंटरसेक्शन का फिर होता है डिफरेंस। काम करता है वो समझिएगा। N1 और N3 में
क्या था, यदि तीनों में कोई कॉमन नहीं होता तो लाइन का, या फिर N2 और N3 कोई एलिमेंट होता है N1 में तो फिर भी लाइन का। लो, तो सब लोग यहाँ पे नोटिस करें ये चीजें हम कर रहे थे। हाँ देखिए सब लोग, तो हाँ डिफरेंस समझा रहा था मैं अभी आपको कि अब थर्ड टॉपिक था हमारा डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है शुरू बताता हूँ थोड़ा पहले, फिर आप देखेंगे। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक सेट होता, सब लुक लाइक समथिंग दिस। जैसे ये होता है 1 2 3 4, ये एक सेट होता है हमारे पास। दूसरा सेट होता है 2 4 6 8 और 9, ये होता है ठीक है। इन दोनों को यदि मैं माइनस करता, हेलो, हेलो, हाँ हाँ बोल दिया सर, बोले क्या आ जाएगा जी जी। ठीक है सर। ए डिफरेंस बी यदि हम करेंगे, देखिए ए, देखिए ध्यान से, जैसे हम यहाँ पे करें, यदि इन दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे ए और डिफरेंस बी के साथ, मतलब जस्ट एग्जांपल की बता रहा हूँ, तो होगा क्या कि जो दोनों में जो कॉमन है ना, जैसे ए में से बी को माइनस कर रहे हो तो बी का जो एलिमेंट ए में है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे बी का कौन कौन सा है, 2 2 दोनों में है बेटा, 4 4 दोनों में है, तो ये कैंसिल हो गए। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका, 1 3। समझ गए ना। यही यदि बी माइनस ए करते तो क्या होता, जो ए जो बी में है, मतलब जो ए का एलिमेंट बी में एग्जिस्ट कर रहा है वो कैंसिल हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता बताइए, जैसे इसमें अकॉर्डिंग क्या होता, तो सिर्फ 4 4 जाता है ना, 4 4 जाता और 2 2 चला जाता है, यही ना, बच जाता सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स। क्लियर हो रहा है सभी को। तो ये बेसिकली वर्किंग है डिफरेंस का, जैसे मैं दिखाता हूँ करके। अच्छा, देखिए ये N1 है हमारा और ये N2 है ठीक है। तो अब मुझे बताओ N1, यदि मैं N1 डॉट डिफरेंस N2 करूँ तो आउटपुट क्या है बताइए एक बार, N1 और N2 का डिफरेंस क्या होगा बताइए। जो दोनों में कॉमन है, 11 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। 44 दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा, 55 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कौन कौन बेटा, 22 66, यही ना। 20, अच्छा 33 भी था, 60 तीनों है। और यही यदि उल्टा करोगे तो कैसे चलेगा, जैसे सपोज करो मैंने कहा यहाँ पे N2 डॉट डिफरेंस और N1 करूँ, अब क्या होगा, कैन यू गेस। अब जो N2 वाले N1 में है वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं, देखो, देखो है ना, समझ में आया, सिर्फ N2 पे जो यूनिक है वो रह गया। क्या इसको ये भी कह सकते हैं ना कि जो सिर्फ N2 के एलिमेंट है वो रह गए, जो बाकी जगहों में कॉमन है वो हट जाते हैं। यस और नो। तो डिफरेंस क्लियर हुआ सबको, ऑनलाइन में बताइए, और तय कनिका क्लियर हुआ, सब लोग बताएं यस। नमन, कविता यस, ओके, रोहित क्लियर है, सुरेंद्र जी आपको, अच्छा सुरेंद्र जी भी ज्वाइन कर रखे हैं, क्लियर हुआ सुरेंद्र जी आपको। सुरेंद्र जी रिमूव कर दूंगा यदि रिप्लाई नहीं करेंगे तो। सुरेंद्र जी सो गए क्या, अभी रहने देते हैं 2 मिनट फिर रिमूव करते हैं। यहाँ तक हम सभी को समझ में आया। ये तो फिर मूव टू नेक्स्ट वन। तो अब यहाँ ये डिफरेंस, अब इसमें कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, अब अटेम्प्ट करेंगे, देखिए।
अब बचा हमारा सुपरसेट और सबसेट, यही बचा ना सिर्फ, सुपरसेट और सबसेट। देखो सपोज हमारे पास एक एलिमेंट होता है एन वन या कुछ भी होता है, सपोज एक एरे डीएफ वन यदि हमारा होता है एक, और उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं कुछ ऐसा, जिसमें जैसे हमारे पास एक एलिमेंट होता है 1, 2, 5, 6, ठीक है। और इसमें डीएफ टू हमारे पास एलिमेंट होता है जो कुछ इस तरीके से होता है, देखिए 1, 2, ये दो ही एलिमेंट होते हैं सपोज। देखो जो डीएफ टू में जो सारे एलिमेंट डीएफ वन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डीएफ टू बनेगा यहाँ पे सबसेट किसका, डीएफ वन का। और डीएफ वन बन गया इसका सुपर सेट। समझ गए ना, बस इतना ही डिफरेंस है। डीएफ वन यदि हम चेक करें कि डीएफ वन इज सुप, देखो इच सुपर सेट यदि चेक करोगे, क्या डीएफ वन सुपर सेट है डीएफ टू का, तो यहाँ पे देखो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। दिख रहे हो ना। और ये यदि मैं टू चेक करूँ कि डीएफ टू डॉट सबसेट इज सबसेट ऑफ डीएफ टू, तो ये क्या रिटर्न करेगा, टू। डीएफ वन, क्योंकि डीएफ टू का सब डीएफ टू सबसेट है। तो एक क्वेश्चन है जो आप सभी लोग मुझे करिए और बताइए। जैसे मेरे पास ये है, जैसे देखिए हमारे पास दो लिस्ट है, एक क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट करिए। ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें से मेरा क्वेश्चन ये है, एक मिनट बेटा मैं क्लियर कर रहा हूँ, वर्ड ना हो। इसमें से मुझे टॉप सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट बताया आप, सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट करिए तो सब लोग इसको सेकंड हाईएस्ट, ये सेट नहीं होगा। और सेकंड लोवेस्ट करिए तो एक बार सब लोग फटाफट इसको सेकंड हाईएस्ट। और ये हमारा एक चीज ध्यान रखिएगा क्या, कि ये चेंज, ये डायनेमिक है, मैं बार बार कोड नहीं चेंज करना पड़ेगा, जो आपने कोड लिखा हो हर बार स्मॉलेस किए। देखो सबसे पहले पता है, आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो लिस्ट है, इसको सॉर्ट कर लेंगे, बट ये काम सही नहीं है। यदि आपने सॉर्ट किया, बहुत अच्छी बात है जो आपने कहा, सॉर्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट कौन है, 77, सेकंड हाईएस्ट वही है ना। और इसमें यदि मैं अब 88 ऐड कर ले दोबारा फिर, अब बन गया थर्ड पे -3 पे चला गया, तो सही नहीं रहा गया ना। ये सब लोग बताइए सब लोग। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बताओ, ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि इसमें डुप्लीकेसी आ जा रही है। तो डुप्लीकेसी नहीं होता तो हमें से -2 पे कौन आएगा, सेकंड हाईएस्ट आएगा। यदि डुप्लीकेट हटा दूं तो इसमें यदि सॉर्ट करेंगे तो हमेशा क्या करेगा, वो सेकंड हाईएस्ट नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसमें से एन वन को जो है ना, उसको स्टेट में कन्वर्ट करूँ। पहले एन टू नाम का अनदर वेरिएबल ले लो, देखो यहाँ पे, इसको पहले सेट में कन्वर्ट कर दो। इससे क्या होगा कि हमारा एन वन देखो बिल्कुल फ्री हो गया, डुप्लीकेसी नहीं रहेगी इसके अंदर, नहीं रहेगी ना, देख लो क्लियरली दिख रहा होगा हम सभी को। सॉरी एन टू ब्लेंड कराना चाहिए था हमें, देखो एन टू से नहीं रह गया, बट ये सेट में है तो इसमें सॉर्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए में क्या करना पड़ेगा, इसको लिस्ट में फिर से कन्वर्ट करना होगा। तो हमने इसको सेट से फिर से वापस किसमें कर लिया, लिस्ट। क्यों करना पड़ रहा है लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट के अंदर एक फंक्शन होता है किस चीज करने का, सॉर्ट करने का। शॉर्ट हो गया ये। अब देखो इनटू हमारे काम का हो गया नहीं हो गया। अब जब भी मैं सेकंड हाईएस्ट ढूंढूं तो -2 पे हमेशा सेकंड हाईएस्ट ही है। यस और नो बताओ। अब चाहे इसमें कितने भी एलिमेंट ऐड कर लो, देखो मैंने अब ऐड कर लिया 88 दोबारा 99 को, तो अब 88 बन गया ना सेकंड हाईएस्ट, सॉरी सेकंड लोएस्ट। ओहो, ओहो, नहीं बेटा ये बाय डिफॉल्ट जो n2 है ना हमारा, वो असेंडिंग में है, तो सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, वन, सॉरी सेकंड हाईएस्ट कहाँ पे है, सॉर्ट नहीं किया ना बट अभी सॉर्ट नहीं किया, सॉरी सॉर्ट नहीं किया है ना अभी। देखो अभी अभी सेकंड हाईएस्ट में था तो -2 सॉर्ट करोगे तब तक तो चलेगा। देखो 88, और सेकंड लोवेस्ट की बात करूंगा तो कहाँ पे आएगा, वन पे। सेकंड लोवेस्ट कौन है, वन ही तो है। फिर सबसे सबसे मोस्टली हाई लोवेस्ट आ जाएगा, सेकंड लोवेस्ट 33, यही तो है ना, यस और नो। डन। परफेक्ट और नॉट परफेक्ट क्लियर है या नहीं है, बताइए सब लोग। पहले हमने इसे स्टेट में कन्वर्ट किया क्योंकि डुप्लीकेसी हटानी थी, और फिर हमने लिस्ट में किया क्योंकि हमें सॉर्ट करना था, सॉर्ट स्टेट में नहीं चलेगा ना, सॉर्ट हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हमने इसको लिस्ट में फिर से कन्वर्ट कर लिया। टाइप कास्टिंग पढ़े थे हम लोग, याद करिए। तो टाइप कास्टिंग से किसी भी डेटा को किसी अदर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं।
कन्वर्ट करके हमने एन टू को ऐसा बना दिया, देखिए ऐसा हो गया। यदि एन टू ऐसा है तो सेकंड हाईएस्ट हमेशा माइनस टू पे आएगा, और हमेशा वन पे कौन आएगा, सेकंड पे, है ना? ये सब बताइए। देखिए ये था, हाँ बस ये था ये। जैसे ये इसके अंदर ये एलिमेंट, ये दो तरह के सेट हैं। तो वन टू जो है ना इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके बाद भी और भी एलिमेंट हैं, तो ये हमारा सुपर सेट बन जाता है। और जो कुछ पार्ट को इसके डीएफ वन के कुछ पार्ट को एक्सेस कर रखा है, ये बन गया सबसेट। तो देखिए हमने क्या लिख रहे हैं कि डीएफ वन इज सुपर सेट ऑफ डीएफ टू, तो यस। यहाँ पे देखिए आउटपुट रहा है ट्रू, तो डीएफ वन सुपर सेट है डीएफ टू का, है ना? बट डीएफ क्या सबसेट है, तो हमने लिखा डीएफ टू इज सबसेट ऑफ डीएफ। यही हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब कुछ और attempt कर लेते हैं। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास कुछ इम्प्लॉई है जिनका नेम ऐसे है, हमारे पास लिस्ट है बेसिकली, मोहन, श्याम, राम, किशन, राघव, माधव। एक एंटू है, इसके अंदर है राम, कमलेश, श्यामा, कृष्णा। अब मैं कहूंगा मुझे सिर्फ वो एलिमेंट बताओ जो सिर्फ एन वन में हो, कहीं और एग्जिस्ट ना करे। I want to access only those element which one only in N1, not in another। और सिर्फ वो एक्सेस करना है N1 के जो सिर्फ N1 में हो, और किसी में एग्जिस्ट ना करो। करो तो ट्राई टेस्ट को करो। समझ गए आप सब लोग? समझे नहीं समझे? समझे शिवम? मुझे सिर्फ वो एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ N1 में है, N2 और N3 में ना हो। ट्राई करो। अभी मैंने पढ़ाया इसका कॉन्सेप्ट, अभी अभी बताया हूँ, अभी अभी अभी। हाँ हाँ बिल्कुल डिफरेंस। करिए। डुप्लीकेट